जब कोई व्यक्ति मुनि धर्म को स्वीकार करता है तो ये स्वीकार करने का अर्थ केवल मात्र वेश परिवर्तन नहीं है, जिसे लोग कहते हैं बाना बदल। पहले गृहस्थ का रूप था, अब एक विशेष तरह का वेश जो बाना कहलाता है वह धारण कर। इतना भर केवल वेश बदलना साधुता नहीं, इसे द्रव्य साधु तो कह सकते हैं, लेकिन ये साधुता है वह तो उसके साधुता के गुणों से आती। ये गुण उसके जीवन में हों, आ जाए, प्राप्त कर ले तो वह अब साधु हो गए। साधु की परिभाषा ही है साधनोति, जो साधना करता है वो साधु है। साधु होकर सुख की आकांक्षा अगर करता है तो साधु नहीं। बंधु, शब्द कोश में साधु के गुण परक कई नाम आए। साधना करने वाला साधु होता, ज्ञान की खोज करने वाला ऋषि होता, इंद्रियों और मन का जो मौन कर ले, अर्थात इंद्रियों को काबू कर ले, इनका जो मौन कर ले वो मुनि होता। बंधुओं, इसी तरह से साधु का एक नाम श्रवण भी होता। क्या नाम लिया मैंने? श्रवण। ये जो श्रवण है, इस शब्द का प्रयोग जैन परंपरा में और जैन शास्त्रों में अधिकतर हुआ, अन्यत्र कम देखने में आता ही नहीं। श्रवण तो जैन साधु को ही कहते। तो श्रवण की परिभाषा, वो श्रवण क्यों कहा गया, कस्मात, किस लिए, क्यों कहा गया, इसको श्रवण में क्या कारण, इसका समाधान करते हुए कहा सुख दुख समय कृत्वा। जरा समझना, कुछ चीजों को हम जिसे कहते हैं तह में नीचे जो लगी तल में वहां से उखाड़ कर लाते। क्यों कहा? समय दुख, सुख दुख समय कृत्वा,
सुख और दुख को जो समान रूप से जान करके लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि इन भावों से उठ गया, ऊपर चला गया। जया जयो, जय और पराजय के भावों से ऊपर चला गया। प्रत्येक स्थिति में समझ लो, जिसम के हर हालत में, प्रत्येक स्थिति में जो संभाव में रहता है उसको श्रवण कहते हैं। हर स्थिति में संभाव में रहता है वो श्रवण है। बंधुओं, ये संभाव शब्द नहीं, साधना है। भला आसान काम है मन का समत्व में रहना, वाणी का समत्व में रहना, काया का समत्व में रहना, हर स्थिति में शांत रहना, संभाव में रहना, वह श्रवण है। गीता में योग की चर्चा और कई योग गीता में बताए गए। वहां गीता में एक वाक्य आता है, वाक्य है समत्वम योग उच्यते। ये वाक्य है, समत्वम योग उच्यते। जो समत्व है, समत्व क्या? समभाव। समत्व कहो, समभाव कहो, एक ही बात। समत्व योग उच्यते, यह जो समत्व है यही योग है। एक तो योग जिसको लोग समझते हैं कुछ शरीर को विशेष आकृतियों से गुजारना, और आजकल उसका नाम योगा बना हुआ है। एक तो यह है, एक है ये स्थिति। कौन सी स्थिति? संभाव की स्थिति। मन में संभाव है, वाणी में संभाव है, काया में संभाव है। ये संभाव है, ये समत्व है। समत्व योग उच्यते, यही योग है, इसी को योग कहते हैं। बंधु साधु को योगी क्यों कहा? ये जो जिसको आज लोग योगा कहते हैं, शरीर को एक विशेष प्रकार से स्थितियों से गुजारना, ये तो गृहस्थ भी कर लेते हैं, ये तो बहुत लोग कर लेते हैं। ये तो सीखने सिखाने की चीज है। लेकिन समत्व सीखने सिखाने की नहीं, जीने की चीज। समत्व तो जिया जाता है, दिखाने की, सीखने सिखाने की नहीं, जीने की चीज है। यह जो समत्व है, यह साधुता, इसी का नाम साधुता। बंधु जैनागम की आपको एक और पंक्ति बताता हूं। समय जय जेय सब प्राण भूयसु से वो समणे। श्रवण शब्द की व्याख्या चल रही थी। आगम में शास्त्र में कहा समय जय सब प्राण भूयसु, जो समस्त प्राणियों पर, जीवों पर समय संभाव रखता है, सबके ऊपर संभाव रखता है। जो सब पर संभाव रखता है से वो समणे, वह श्रवण है। और किसी के प्रति तो स्नेह भाव है, प्रेम भाव है, किसी के प्रति द्वेष भाव है,
तो श्रवण धर्म नहीं। हर स्थिति में, हर हालत में, हर तरह से जो संभाव रखता, ये कितनी ऊंची स्थिति है, एक बात समझोगे। राज्य का, देश का, प्रदेश का जो मालिक होता है, स्वामी होता है, उसको राजा कहते हैं। राजा मालिक है, देश का मालिक है, प्रदेश का मालिक है, प्रजा का मालिक है, मालिक है। और साधु को लोग महाराज कहते हैं। महाराज वो केवल राजा है और ये महाराज, ये तो सबसे बड़े हैं। इनका जो बड़प्पन है वह है किस चीज से है, किन वस्तुओं से है? वस्तुओं से नहीं है, सत्ता से नहीं है, बंधुओं समत्व भाव से, सबके प्रति समत्व भाव है। इसलिए ये महाराज कहलाते हैं, इन्हें महाराज कहते हैं, इनकी यही विशेषता। तुलसीदास ने एक बड़ी विलक्षण और अद्भुत बात कही। क्या बात कही? संत असंत ही कई असी करनी। तुलसीदास ने प्रश्न उठाया, साधु और असाधु में, संत और असंत में, इनके करने में क्या भेद है? संत असंत ही कई असी करनी, जिमे कुठार चंदन आचरणी। इनमें क्या फर्क है? तो कहा इनका जो आचरण है संत का, वो आचरण कैसा है? जैसे चंदन का वृक्ष होता, और असंत का आचरण कैसा है? जैसे कुठार कुल्हाड़ा होता। इन दोनों में संत असंत है कई ऐसे करनी, इन दोनों के करने में क्या फर्क है? तो इस बात का उत्तर दिया, जिमी जैसे, जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुन भाई। कुठार चंदन को, चंदन के वृक्ष को काटता है। काटई फरसु कुठार कुल्हाड़ा, मलय सुनो भाई, मलय चंदन को, वह पेड़ को काटता है। जिन गुण देई सुगंध बसाई, वह काटने का काम करता है, और चंदन उसके मुख को भी सुगंध से भर देता है। अपना जो गुण है, सुगंध का जो गुण है, वह उसको दे देता है, अर्थात जिससे वो काटा जा रहा है उसके मुख को भी वह सुगंध से भर देता है।